वीडियो में हम HTML टेबल का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक टेबल में हम डेटा या इमेज या हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब टेबल के अंदर भी हम इमेज, हाइपरलिंक और डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आराम से करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम नोटपैड प्लस प्लस में चलते हैं। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक नया टैब लेंगे। ओके, और मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ इमेज है कि नहीं है। ठीक है, इमेज है मेरे पास, चल जाएगा। ओके, तो ये आपका नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर राइट करेंगे। तो HTML आप ऐसे HTML लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, HTML:5 और इतना लिखने के बाद कंट्रोल E कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल E करेंगे आपका बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, अपने आप ये कोडिंग क्यों आ रही है, हमने सबसे पहले जेन कोडिंग के बारे में पढ़ा था। ये देखिए जेन कोडिंग दिख रही है। तो जिसे भी जेन कोडिंग के बारे में जानना है वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद इसे हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर आप देखेंगे कि मैंने HTML नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर हम सेव करेंगे और इसका नाम रखेंगे table1.html। ठीक है, table1.html, इसको हमने सेव कर दिया। जैसे ही हम सेव करते हैं तो आप देखेंगे नोटपैड में कि ये कलरफुल हो जाता है। ठीक है, अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉडी में एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं, इसका BG कलर। ठीक है, BG कलर तो आप जानते ही होंगे। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, हम इसको ग्रे कर देते हैं। ठीक है, ग्रे कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बॉडी के अंदर यहाँ पे टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, ये टेबल हमने यहाँ पे लिखा और टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं हम इसके प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। तो आप सारे वीडियो मेरे चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हमने विड्थ इसकी 800 ले ली और बॉर्डर इसकी दे देते हैं कुछ। बॉर्डर जो है हम इसकी 5 दे देते हैं। ठीक है, हमने इसकी बॉर्डर यहाँ पे 5 कर दी। आफ्टर बॉर्डर, हम बॉर्डर देने के बाद इसको अलाइन करेंगे कि मतलब हमारी जो टेबल बनेगी वो कहाँ आएगी। तो हमने बोला कि सेंटर में आएगी। ठीक है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। ओके, सेंटर में करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करते हैं। हमने पढ़ा था सेल स्पेसिंग, मतलब सेल के बीच में कितनी स्पेस रहेगी उसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं। तो हमने सेल स्पेसिंग यहाँ पे 2 कर दी। आप बढ़ा के कम करके भी देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हम सेल पैडिंग यूज करेंगे यहाँ पे। सेल पैडिंग का मतलब क्या है कि जो सेल पैडिंग की स्पेलिंग आप चेकआउट करें, यहाँ पे सेल पैडिंग ADDING है। तो सेल पैडिंग में मैंने आपको ये बताया था कि सेल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट का कॉर्नर से कितना डिस्टेंस है उसको सेल पैडिंग बोलते हैं। तो हम सेल पैडिंग को यहाँ पे 3 करेंगे। ठीक है, सेल पैडिंग कितना करेंगे, 3। और अगर आप टेबल का कलर चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल का कलर इसमें करते हैं। तो इसका कलर हमने कर दिया BG कलर। ठीक है, और BG कलर हमने इसका पिंक कर दिया। ठीक, ये इतना हमने एट्रीब्यूट यूज कर लिए टेबल के। ठीक है, और टेबल ओपन करते से ही आपको टेबल को बंद कर देना है ताकि आपको लास्ट टाइम में भूले नहीं कि आपने टेबल बंद किया है कि नहीं। ठीक है, अब जितना भी काम करेंगे हम इसके बीच करने वाले हैं। तो देखिए इस टेबल के अंदर हमने गए और अब हम एक TR लेते हैं। TR का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। TR मतलब टेबल रो। TR में भी हम BG कलर लगा देते हैं। BG कलर इक्वल टू येलो। ठीक है, हम
बीजी कलर स्क्वायर, बीजी कलर की स्पेलिंग चेकआउट करें यहाँ पे BG, ठीक है, बीजी कलर। तो बीजी कलर इक्वल टू दिस, और इसको हम येलो कर देते हैं। इसका कलर जो है येलो कर दिया हमने। इसकी हाइट भी दे सकते हैं हम, कितनी हाइट की रो बनाना चाहते हैं। तो हमने हाइट दे दी इसकी 50, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग किससे बनाते हैं? TH से, ठीक है। हमने TH लिखा, और TH लिखने के बाद यहाँ पे इसको हमने बंद नहीं किया है, तो इस तरह से बंद करेंगे। आप TH लिखेंगे और इसमें हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहली हेडिंग मैंने लिखा है यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, और इस तरह से TH को बंद कर दिया, ठीक है। कुछ हेडिंग हमको और बनाना पड़ेगा, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। इस लाइन को हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद 3-4 बार इसे पेस्ट कर देंगे और मैसेज को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यूज़र नेम के बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे यूज़र पासवर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट लिखेंगे यूज़र ईमेल, ईमेल के बाद यूज़र कंट्री, हम यूज़र की कंट्री यहाँ पे लिखेंगे। यूज़र की कंट्री कौन सी है, ठीक है, यूज़र कंट्री। एंड देन लास्ट वन इज यूज़र जेंडर, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है, ये जेंडर होगा। इतना करने के बाद आपको TR को बंद कर देना है, ठीक है। ये TR क्लोज हो गया, एक रो बन गई जिसमें आपके पास 5 यहाँ पे हेडिंग आ गई, ठीक है। अगर हम अभी इतना ही करें तो इसका आउटपुट देखते हैं पहले कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएं और टेबल 1, ये टेबल 1 मैंने जो बनाई है इसको आपको क्लिक करना है। आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। आपके सामने ये आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे देखिए एक रो क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे 5 हेडिंग है, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, यूज़र ईमेल, यूज़र कंट्री, यूज़र जेंडर, और जितनी हाइट मैंने रो की दी है उतनी हाइट यहाँ पे बन गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसको जूम करके आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम यहाँ पे बीचों बीच आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने सेल पैडिंग बढ़ा दी है, ठीक है, सेल पैडिंग मैंने 3 कर दी थी। तो इतना तो सही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इस बार जो है हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसे अभी कॉपी कर लेते हैं इतना, और इसे ही में एडिट करेंगे, ठीक है। ये इसको हमने कॉपी करके पेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, TR यहाँ पे इनको हटा देंगे, ये सारे हम प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते इस बार। तो TR में हम करेंगे अलाइन, ठीक है, अलाइन इक्वल टू हम सेंटर करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब जितने भी चीज़ें आएंगी वो सेंटर में आएंगी, ठीक है। अब TH की जगह यहाँ पे हम TD करेंगे, TH का काम खत्म हो चुका है। अब टेबल का डेटा आएगा, ठीक है। TD के बाद हम लिखेंगे BG कलर। इसका BG कलर हम क्या देना चाहते हैं, तो हमने BG कलर जो है रेड कर दिया, ठीक है। और यूज़र नेम, अब यूज़र नेम हेडिंग हो चुकी है, यूज़र नेम आप क्या देना चाहते हैं, तो मैंने अपना नाम दे दिया सपोज, ठीक है, मैंने अपना नाम यहाँ पे दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद यूज़र नेम के बाद पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है और पासवर्ड दे देंगे आप, कुछ भी पासवर्ड आप दे दें। ये पासवर्ड आपने दे दिया, ठीक है। और इसी तरह से आप ईमेल दे देंगे, ठीक है। मेरा ईमेल है raj.p.srivastava@gmail.com, ठीक है। ये हो गया आपका ईमेल। ईमेल के बाद आप देखेंगे कंट्री कौन सी है, इंडिया। हाँ, इंडिया के बाद जो है अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो लास्ट बचता है वो जेंडर है। तो मैंने जेंडर यहाँ पे मेल कर दिया, ठीक है। तो हमारा डेटा पूरा रेडी है। आप देख सकते हैं जितनी हेडिंग है
उतना यहाँ पे डेटा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टी एच की जगह टी डी कर देते हैं। ठीक है, टी एच, ये टी डी, जहाँ जहाँ टी एच है वहाँ पे क्या कर देंगे, टी डी कर देंगे, क्योंकि हम टेबल की जो है डेटा दे रहे हैं, हेडिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये टी डी यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी टी डी कर दिया और यहाँ पे भी टी डी कर दिया। ठीक है, ये टी डी और ये टी डी। ओके, इतना करने के बाद इसको सेव करें। सेव करने के बाद फिर से आप यहाँ पर रिफ्रेश करें, देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम में जो मैंने रेड कलर दिया था वो रेड कलर है, बाकी यहाँ पे पिंक कलर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीजी कलर रेड और बाकी जो है यहाँ पे अलग कलर में ही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5-6 रिकॉर्ड यहाँ पे ले लेंगे। जैसे इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट कर दिया। आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम आपको चेंज करना हो, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-3 बार पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप पेस्ट करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इतने सारे नाम आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने डेटा रिपीट कर दिया है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर है? तो इस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे अपनी टेबल में, तो उसको देखते हैं, इमेज को इंसर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम एक बार फिर से पेस्ट करेंगे और इतने पोर्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज लेते हैं। ठीक है, टीआर और इसकी हाइट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, टीआर की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस बार इमेज ले रहे हैं तो हमारे पास हाइट होना चाहिए। हमने हाइट यहाँ पे दे दी 100 पिक्सल। ठीक है, और अलाइन कर दिया इसको। अलाइन कहाँ होनी चाहिए, अलाइन मैंने कर दिया सेंटर में, कि हमारी इमेज जो है सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टीडी, ठीक है, टीडी हमने ले लिया है और हर एक टीडी में हम इमेज डालते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और बीच में जो ये मैसेज लिखा हुआ है इसको पहले हटाएंगे। यहाँ पे हम इमेज टैग लगाएंगे, IMG टैग। ठीक है, IMG, और IMG का जो एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, कि मतलब ये कहाँ से ली जा रही है। ठीक है, तो सोर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, इमेज का पाथ देना है, फिर स्लैश लगाना है और 1 डॉट। अब इमेज कौन सी है एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि इमेज हमारी जितनी भी हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लेते हैं, सारी PNG है ना, तो डॉट PNG लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 डॉट PNG। ठीक है, इतना करने के बाद इसे हम डबल कोट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी हाइट देते हैं कि कितनी हाइट की इमेज होगी। ठीक है, हाइट इक्वल टू हमने इसका 100 पिक्सल दे दिया और इसी तरह से विड्थ से डिफाइन कर दी कि इसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी विड्थ भी हमने 100 दे दी। ओके, इसको बंद कर दिया। ये तो एक काम हुआ। ठीक है, एक काम हुआ हमारा, एक टीडी का काम हुआ। इसी तरह से हम पूरे टीडी में इसको कॉपी कर देंगे और सभी जगह इमेज ला देंगे। ठीक है, देखिए मैं कैसे कॉपी कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं वर्क कर रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जा कर के आपको पेस्ट करना है, इधर भी जाके आपको पेस्ट करना है, लास्ट वाला ये पेस्ट करना है। ठीक है, अब 1 की जगह आपको क्या कर देना है, सिर्फ 2 कर देना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, इतना कर देंगे और अब आप चेकआउट करेंगे। अब इसको रिफ्रेश करके आप देखिए कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे कि आपकी टेबल में 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग टाइप की पिक्चर इंसर्ट हो गई हैं। इस तरह से आप टेबल में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टीडी में आपको सिर्फ इमेज टैग लगा देना है तो आपकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम
नेक्स्ट सीखेंगे कि हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक हम कैसे जनरेट करते हैं वो आप यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, हाइपर लिंक को मार्क्यू भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाइपर लिंक लगाने के लिए हम फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम इतने पोर्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर, यहाँ तक ठीक है हमारा, और हम इसका बीजी कलर ले लेंगे। बीजी कलर का मतलब क्या होता है पता ही है आपको, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं। ठीक है, येलो हो गया। और इसके बाद जो है हम टीडी में चलते हैं और टीडी में हम इन सब को हटाते हैं और सिंपल सा हम यहाँ पे हाइपर लिंक का जो टैग होता है, एंकर टैग, उसको लगाते हैं। ठीक है, तो पहला टैग क्या है, मैंने यहाँ पे ए लिखा और HREF, हैरफ मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस, और इसके अंदर आपको डबल कोड के अंदर लिखना है उसका एड्रेस, जो वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा www.google.com। ठीक है, google.com आपने दे दिया और एक नया एट्रीब्यूट होता है, मैंने सब कुछ आपको ये बता रखा है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इस पर्टिकुलर लिंक में क्लिक करता है तो वो नए पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। ब्लैंक हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डबल कोट बंद कर देंगे, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम इसे बंद करेंगे और बंद करने के बाद यहाँ पे इसका मैसेज लिखेंगे बीच में। ठीक है, इसका मैसेज लिखेंगे गो टू गूगल। ठीक है, गो टू गूगल, और इस एंकर टैग को बंद कर देंगे। इसी तरह से इस मैसेज को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप करते जाएं, सभी में आपकी हाइपर लिंक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे भी आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने google.com लिखा हुआ है, आप अलग अलग वेबसाइट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा youtube.com। इसी तरह से आप यहाँ पे facebook.com भी कर सकते हैं, FACEBOOK facebook.com, और आगे यहाँ पे gmail.com कर सकते हैं, gmail.com, और बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। आप यहाँ पे इंडिया बिक्स कर सकते हैं, indiabix.com भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज चेंज कर सकते हैं, जैसे गो टू गूगल है, यहाँ तो गो टू यूट्यूब कर दें। ठीक है, गो टू यूट्यूब, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे गो टू फेसबुक, हम यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं गो टू फेसबुक। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे गो टू जीमेल कर देते हैं, और लास्ट है आपका गो टू जीके वेबसाइट। ठीक है, ये हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे हाइपर लिंक क्रिएट हो चुकी है। देख सकते हैं, जैसे ही हम माउस को हाइपर लिंक के ऊपर ले जा रहे हैं तो ये हैंड का साइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टेबल में डेटा, इमेज और जो है हाइपर लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देख लें कि क्या क्या मैंने बता दिया है। ये देखिए पूरा, सबसे पहले हमने डेटा इंसर्ट किया। डेटा इंसर्ट करने के बाद हमने 4-5 बार उसे पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे 5 इमेज लगाई हैं, इसी तरह से 5 हाइपर लिंक लगाई है। दैट्स इट, इतना ही है इसमें। तो इसकी जो है कोडिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कीप प्रैक्टिस एंड लेट मी नो योर डाउट। थैंक यू।